अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्लेक करने जा रहे हैं ये भाई वीडियो फेस टू फेस चैनल का नाम है रिजवान अहमद की है। तो ये जो इशू चल रहा है ना भाई इंडिया में, तो ये बहुत इशू चल रहा है। लेकिन चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। और ये एक हमारे प्यारे भाई ने लिंक दिया था, अंकित भाई ने। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि हिजाब का महत्व आज की तारीख में, ये आप महिला देख रहे हैं, ये जो महिला है ये इस्लामिक नज़रिए से आज की तारीख में मुसलमान के सोचने का तरीका इतना सीमित हो गया है, ये बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं है, गुनहगार है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफ शोल्डर पहन रखा है, नीचे से ढीली पैंट पहन रखी है। यही अगर और टाइट पहन ले तो और बुरी हो जाएगी, स्कर्ट पहन ले तो बिल्कुल बाजारू कर देंगे इसको, बिना कुछ जाने इसके बारे में। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा बेहतर मुसलमान लड़की ये है। क्यों पता है? क्योंकि ये देखिए ये शलवार कमीज़ की, चूड़ीदार कमीज़ की कमीज़ पहने हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दुपट्टा नहीं पहने हैं। अब आप ये देखिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो उडुपी कर्नाटका में हिजाब का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल मुझसे बहुत से लोगों ने रात में और आज सुबह भी कहा कि जो ये टोल प्लाजा पर गोली चली है इस पर आप वीडियो तुरंत बनाइए। तो नंबर 1 ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। नंबर 2 जो वो करने आए थे, ये मुझे मैटर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। जो वो हमलावर करने आए थे वो करके चले गए, वो कामयाब हो गए। वो गाड़ी में पंचर करने आए थे कर दिया उन्होंने। सड़क पे गोली मारने आए थे, मार दी उन्होंने। और बाकी वो जो काम करने आए थे वो काम हो गया सबका। अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। पर टायर में पंचर हो गया ये बात तय है। वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होने आए थे टोल प्लाजा में, वो कैप्चर हो गए। वो मुंह छुपाना नहीं चाहते थे, उन्होंने मुंह नहीं छुपाया। वो सरेंडर करना चाहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सबका काम कर गए। इससे ज़्यादा इस पर वीडियो नहीं बनता। ठीक, अब कैसे सबका काम कर गए ये आने वाला वक्त शायद बताएगा। तो वापस चलते हैं एक ज़रूरी मुद्दे पर, हिजाब को लेके जो उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज में कर्नाटका में बवाल हो रहा है। आप सबको पता होगा, 8-9 लड़कियों को आज से करीबन 2-2.5 महीना पहले क्लास में एंट्री रोक दी गई। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि ये लड़कियां एक हिजाब में जो आती हैं, दे आर ईटिंग टुगेदर, दे आर रोमिंग टुगेदर, इस टाइप का एक कंप्लेंट आई। एंड दे आर ऑलवेज सीन टुगेदर इन द प्रेमिसेस इन द कैंपस। तो ये हुआ कि साहब इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, खैर वगैरह, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो हिजाब का महत्व बताने के लिए कुरान शरीफ से लेके अब तक लेटेस्ट हिजाब का क्या महत्व है ये आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो का नाम रखा है हिजाब का महत्व, ये बाद में बताऊँगा। तो देखिएगा ज़रूर कि हिजाब का असली महत्व है क्या। हिजाब का जिक्र कुरान शरीफ में आता है। जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है, कुरान शरीफ एक प्योरली डिवाइन बुक नहीं है। प्योरली वो एक डिवाइन बुक भी है, दीनी किताब भी है, दुनियावी किताब भी है, लॉ बुक भी, लॉ भी उससे निकलते हैं, जो भी उसमें मानता रखते हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स भी उससे निकलते हैं, वॉर के तरीके, वॉर के नॉर्म्स भी उससे निकलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक कलेक्शन, या कहें बहुत छोटा एक कलेक्शन है, और जो एक गाइडिंग लाइट है, उसमें सब चीज़ नहीं समाई है। उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सूरह 24 में आयत 30 में, अगर आप लोग गूगल करके देखें मिल जाएगा, ये पहली बार इसका जिक्र आता है हिजाब का। पहले आदमियों को नसीहत दी गई है कि नज़र का हिजाब रखें, नज़र की शर्म रखें, और किसी भी महिला से, गैर महिला से जब बात करें तो आंखें अपनी नीचे रख के बात करें, आंखों का लिहाज रखें। सूरह 24 में 31 में इसी में कंटिन्यूएशन में ये सेम हिदायत औरतों के लिए आई है
कि आप भी अपनी नज़र की शर्म रखें, नज़र नीचे रखकर आप आदमी को जब बात करें तो नज़र आपकी नीचे होनी चाहिए। अब जो कुछ लोग जाहिल लोग हैं वो जो लिखा है उसी को मान लेते हैं, ठीक, जब उन्हें मानना होता है। अब यह नज़र नीचे रखने का मतलब ये नहीं है कि नज़र नीचे रखो और कहीं गिर पड़ो नज़र नीचे रखने का मतलब है अपने जहन में इज्जत रखो जिससे तुम बात कर रहे हो, आदमी औरत के लिए रखे, औरत आदमी के लिए रखे। और जो औरत की आयत है यानी सूरह 24 में आयत 31, वो थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है और वो ये हिदायत देती है औरतों को कि उसको खुमूर वर्ड आया है, मीन्स एक चीज़ आप ऐसी ढकें जो आपका चेस्ट पोर्शन, ब्रेस्ट पोर्शन को कवर करे। ये कोई हदीस से नहीं है, ये डायरेक्ट कुरान शरीफ से ये चीज़ निकल के आती है। फिर उसके बाद सूरह 33 में ये हिदायत आती है हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप, आपके घर वाले, अहलिया, आपके घर की औरतें और बाकी भी जो मुस्लिम हैं उनकी औरतें, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिलबाब करके कुछ उसको बोला जाता है, अरबिक वर्ड है। तो इट इज़ कंसिडर्ड, जब उसको इंटरप्रेट किया गया, इट इज़ कंसिडर्ड अ लूज ड्रेस। तो आसान भाषा में अगर इसको बताएं तो ट्राई टू अवॉइड, या इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू शो, इसको कोट एंड कोट बोल सकते हैं, द शेप ऑफ द बॉडी, द कर्व्स ऑफ द बॉडी। चेहरा ढकना इस्लामी नज़रिए से, मुस्लिम नज़रिए से कहीं नहीं है। ये एग्जैजरेशन है। ये जो ज़्यादा मुसलमान होना चाहते हैं अल्लाह ताला की लॉग बुक में, किताब में, ये उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया। चेहरा ढकने का कहीं भी आपको कोई भी हिदायत या आयत नहीं मिलती है। तो यहाँ से ये उठता है हिजाब। इसको आप एक कल्चरल नॉर्म भी कह सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो प्री मुस्लिम पीरियड था, अरबिक पीरियड, जिसको लोग प्री इस्लामिक पीरियड बोलते हैं, मैं उसको प्री मुस्लिम पीरियड बोलता हूँ। उस टाइम औरतें अपने बालों को धूल से कवर करने के लिए सर पर कपड़ा बांधती थीं, और वो जो कपड़ा बनता था तो उसका जो ये पोर्शन है ये पीछे लटका रहता था। तो इसको इंटरप्रेट किया गया जूरिस्प्रूडेंस में, कि सोशल जूरिस्प्रूडेंस में, कि अब आप जब ये पट्टा बांधेंगे तो ये जो चीज़ है ये पीछे नहीं रहेगी, इन करके सामने आ जाएगी, मीन्स ओवर द अपर पोर्शन, द बस्ट। क्लियर? मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से, लिटरेचर से, इस्लामिक थियोलॉजी से आप लोगों को ये समझा दिया। अब दोस्तों, इस्लामिक थियोलॉजी में, उडुपी में मैं बात पे आऊँगा। बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कोई ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा सा पीछे का चीज़ डिस्कस करना चाहूँ, आप लोगों से डिस्कस करूँ और आप लोगों को भी कुछ पता चले उसके बारे में। 5 तरह के इंजंक्शंस हैं, हिदायत हैं, ठीक, इस्लामिक लिटरेचर में। पहली है फ़र्ज़, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक, और ईमान कि अल्लाह एक है। तो पहला है फ़र्ज़ जो हमें फॉलो करने हैं, इंजंक्शंस की बात बता रहा हूँ, हिदायत की। दूसरा है वाजिब। वाजिब वो चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ नहीं हैं पर कहा गया है कि करो, माने कोट अनकोट मैंडेटरी नहीं है पर स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि करो। जैसे दाढ़ी रखना वाजिब है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है पर वज़ू करना वाजिब है, आप पर वाजिब है। सर ढकना, टोपी पहनना वाजिब है। तहज्जुद की नमाज जो 12 बजे के बाद होती है, 5 नमाज फ़र्ज़ हैं, तहज्जुद की नमाज वाजिब है। 30 जो रोज़े आप रमज़ान में रखते हैं ये फ़र्ज़ हैं, पर इसके अलावा आप कोई और रोज़े रखते हैं, जुमे का रोज़ा रखते हैं, जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, तो वो आप पर वाजिब है, ठीक। आदमी का दफन करना फ़र्ज़ नहीं है, आदमी का दफन करना वाजिब है, स्ट्रांगली एडवाइस किया गया है कि करो, पर फ़र्ज़ की कैटेगरी में नहीं आता है। रमज़ान में जो तरावी पढ़ी जाती है, ये लोगों को बहुत को आइडिया नहीं होगा, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब है, ठीक। और जहाँ तक ईद और बकरीद की नमाज है, ये भी फ़र्ज़ में नहीं आती है, ये वाजिब में आती है। सो वाजिब आर थिंग्स विच आर वेरी क्लोज टू मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम इस्लामिक लिटरेचर, बट वो फ़र्ज़ नहीं है। तो पहला हो गया फ़र्ज़, दूसरा हो गया वाजिब, तीसरा हो गया मंडूब। ये वो चीज़ हैं जो ऊपर वाले ने ये कहा कि तुम अगर करोगे तो
एक तरह से अगर आसान भाषा में समझे तो तुम्हारे पाक कामों में, अच्छे कामों में ये चीज़ कहीं लिखी जाएगी। किसी की मदद करना, झूठ ना बोलना, सच बोलना, भले आपका कोई जान माल का नुकसान हो जाए, तो ये सब चीज़ें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, इस टाइप की चीज़ ये आप पर आती हैं मंडूब में। चौथा आता है मकरू या शिर्क। मकरू या शिर्क मीन जिनको कोट अनकोट हराम नहीं कहा गया है, लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से माना जाएगा कि नहीं, जहाँ तुम्हारा हिसाब हो रहा है वहाँ ये चीज़ नेगेटिव में लिखी जाएगी। मकरू शिर्क, जैसे कोई मज़ार पर जाता है और वहाँ सिजदा करता है, मज़ार पर जाता है कोई, वहाँ पर कुछ मांगता है, या इस टाइप की कोई आपके मुंह से गाली निकलती है, जैसे रज़ाक़रे आज़म के चेले माँ बहन बेटी करते रहते हैं ना, तो ये मकरू है, शिर्क है, ये मतलब कुफ्र, मतलब गलत बात है। इनका कहीं ना कहीं हिसाब हो रहा होगा। वैसे तो सच्चे मुसलमान का ऐसा लगने लगा है सोशल मीडिया पर देख के कि गाली देना ही काम है, ठीक। तो ये हो गया फ़र्ज़, दूसरा हो गया वाजिब, तीसरा हो गया आपका मंडूब, चौथा हो गया आपका मकरू, और पांचवा हो गया हराम, जो चीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। जैसे आप इसमें पोक ईटिंग मान सकते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा एक छठा इंजंक्शन है जो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, वो है जायज़ या नाजायज़। जायज़ नाजायज़ वो चीज़ है जो आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एक चीज़ को जायज़ या नाजायज़ कैटेगरी में मान सकते हैं। हमने एक बेल का 10,000 रुपये लिया, दूसरे वकील ने उसी बेल का 40,000 रुपये ले लिया, तो ये कैसे आर्गूमेंट होगा कि क्या उसने 40,000 रुपये जो लिए हैं वो हराम है? तो यहाँ पर आता है कि नहीं, हराम नहीं है, उसको वो चीज़ वहाँ पर जायज़ लग रही है, भाई उसने लिया, देने वाले ने दिया, तो ये चीज़ है। तो अगर हम इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से देखें तो ये हिजाब पहनना, शक्ल छुपाना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, हिजाब पहनना, और ये या तो ये वाजिब की कैटेगरी में आता है, फ़र्ज़ में नहीं आता है, और या ये इस हिसाब से आता है कि चाहे आप इसको जायज़ मान लें पहनने को, चाहे ना पहनने को भी आप जायज़ मान लें। ये दोनों कैटेगरी में ये ओपन है, आपके इंटरप्रिटेशन पर है, आपकी सहूलियत और आपकी सोच के हिसाब से है। अब इससे पहले जो लेडीज़ थी जो अफ़गानिस्तान की, आप ये फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ठीक है ना, अब इस हिसाब से तो ये सारे बाजारों थी, सारे हराम कपड़े हैं ये, पर वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पहने जाते थे। 80 के बाद लोगों ने पहनने बंद कर दिए, और अब ये हाल है कि कोई ऐसा पहने तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरी इसकी इस्लामिक लिटरेचर बताई। अब आते हैं ओडीपी पर। जब अगर किसी भी संस्था की कोई ड्रेस नहीं है कलर्ड, जैसे बहुत सी संस्था हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां पर कोई ड्रेस नहीं है, मीन्स आप अपने घर की कोई भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं, वहां पर आप किसी को हिजाब पहनने को मना नहीं कर सकते। क्लियर है, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन जहां पर एक प्रोटोकॉल है, एक ड्रेस है, वहां पर आप हिजाब पहनने वाले को मना कर सकते हैं। अब ये आर्गुमेंट अलग है, जब इतने दिन से पहन रहे थे तो अब क्यों मना किया, ये कोई रीज़न नहीं है। अब इतने दिन से हमारा घर बना हुआ है, अगर आज एलडी आ जाए कि साहब आपका ये छज्जा बाहर है, या ये सीढ़ी गलत है, या आपका ये नक्शे के हिसाब से घर नहीं बना है, तो हम उनसे ये नहीं कह सकते यार 30 साल से घर बना हुआ है, तुम पहले कहाँ थे, ये हम नहीं कह सकते। तो ये आर्गुमेंट बेकार का है। अब है तो है, तो अगर स्कूल की ड्रेस है और उसमें जाहिर सी बात है हिजाब नहीं आता है, तो आप हिजाब की जिद नहीं कर सकते। ये खामखा की दादागिरी है। बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जो कहते हैं यहाँ पर हम आपको सिर्फ सूट में अलाउ करेंगे। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन स्कूल ने, हमने एक्सपीरियंस किया है, आई स्टडीड इन ऑलवेज क्रिश्चियन स्कूल्स, लामाटीनिया, आई तो स्टडीड इन लामाटीनिया गर्ल्स ऑल्सो टिल क्लास 3, लामाटीनिया गर्ल्स, लामाटीनिया बॉयज़ एंड देन सेंट फ्रांसिस। तो वहाँ पर भी एक डेकोरम है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कहते हैं कि लड़की बिंदी नहीं लगा सकती। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ कहा जाता है कि शोल्डर लेंथ तक के आप बाल रखेंगे, इससे लंबे बाल होंगे तो आपको उन्हें बांध के आना है, आप खुले बाल पहन के नहीं, खुले बाल रख के नहीं आ सकते। तो जहाँ ड्रेस है वहाँ आपको मानना पड़ेगा। आप ड्रेस का वायलेशन हिजाब के नाम पर या मज़हब के नाम पर नहीं कर सकते, और इसीलिए ये रिएक्शन नज़र आ रहा है। अब लोग आप देख रहे हैं कुछ भगवा पहन के आने लगे हैं, लड़कियां भगवा दुपट्टा पहन के आ रही हैं, लड़के भगवा पटका पहन के आ रहे हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन करना है और रिटेलिएशंस का आपको रिएक्शंस देखने हैं तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको जिद में मज़ा आता है और क्लास छोड़ने में मज़ा आता है आपको,
अब बात आता है सरदार पगड़ी क्यों पहनता है। सरदार पगड़ी इस मारे अलाउ करी गई है क्योंकि वो सिख रिलीजन की कोर वैल्यूज में है, फर्ज है, जैसे हमारा है नमाज रोजा हज ईमान, इस मारे अलाउ करी गई है। तो सिख जो पगड़ी पहनते हैं, वो जो पहनते हैं वो उनकी कोर वैल्यूज में है, जबकि हिजाब इस्लामिक कोर वैल्यूज में नहीं है, फर्ज नहीं है। और जो ये संविधान आर्टिकल 25 आर्टिकल 28 जो ये समझाते हैं, कभी कभी समाज में संविधान कानून से या रूल से ऊपर होता है और कभी कभी संविधान रूल से नीचे भी होता है। सुन लीजिए इस बात को, नीचे भी होता है। अगर हमारा रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का हमें अधिकार है तो उसमें कंडीशंस भी हैं। हम जालीदार टोपी लगा के सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वहाँ पर ड्रेस है। हम जालीदार टोपी लगा के हाई कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वहाँ पर ड्रेस है। एक इसका तरीका होता है, एक पायलट कहे कि नहीं साहब मैं तो प्लेन उड़ाऊंगा लेकिन जालीदार टोपी पहनूंगा, मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो ये गलत है। जहां पर ड्रेस मैंडेटेड है, जहां पे रूल बने हुए हैं, वो संविधान से भी ऊपर है और संविधान को ओवर रूल करते हैं। मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए। और मजहब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई पायलट प्लेन चला रहा है और नमाज का टाइम हो गया तो वो कहे कि मैं कॉकपिट में नमाज पढ़ूंगा। कोई इंजन चालक है तो वो कहे साहब ट्रेन तो स्टेशन पे पहुंचने वाली है पर मेरा टाइम हो गया है जुमे का, मैं नमाज पढ़ूंगा। रिलीजन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कहे कि साहब क्लास चल रही है पर मैं तो बाहर निकल के घंटी बजाऊंगा, मुझे पूजा का मेरा टाइम हो गया। तो गलत इंटरप्रिटेशन ना करें, ये आपको अधिकार नहीं देता है। जहां पर ड्रेस डेजिग्नेटेड है, मैंडेटेड है, वहां आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। जहां पर कलर्ड है, कोई ड्रेस नहीं है, वहीं आप हिजाब पहन सकते हैं। संविधान का और मजहब का झूठा बहाना लेके इन दोनों के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ। शायद तुम्हें कोर्ट अलाउ कर दे हिजाब पहनने के लिए, वो अलग बात है, पर समाज को ऐसी बेवकूफ़ियों से और ऐसी जिद से जो इस्लामिक नज़रिए से भी फ़र्ज नहीं है, आप डिस्टर्ब प्लीज़ ना करें और ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करें। अब अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हिजाब का महत्व आज की तारीख में, ये आप महिला देख रहे हैं, ये जो महिला है ये इस्लामिक नज़रिए से आज की तारीख में मुसलमान के सोचने का तरीका इतना सीमित हो गया है, ये बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं है, गुनहगार है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफ शोल्डर पहन रखा है, नीचे से ढीली पैंट पहन रखी है। यही अगर और टाइट पहन ले तो और बुरी हो जाएगी, स्कर्ट पहन ले तो बिल्कुल बाजारू कर देंगे इसको, बिना कुछ जाने इसके बारे में। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा बेहतर मुसलमान लड़की ये है। क्यों पता है? क्योंकि ये देखिए ये शलवार कमीज़ की, चूड़ीदार कमीज़ की कमीज़ पहने हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि दुपट्टा नहीं पहने हैं। अब आप ये देखिए, ये अच्छी है, पता है क्यों? क्योंकि दुपट्टा पहने हैं, पर ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि दुपट्टा गले से होके जा रहा है। अब आप ये देखिए, ये बहुत अच्छी है। क्यों? शलवार कमीज़ पहने हैं और दुपट्टा पहने हैं और दुपट्टा सामने है। तो आजकल के मुसलमान को बस इतना ही सोच है, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं सोच पाता। ये बहुत अच्छी है, इससे अच्छी दिखाऊं? ये देखिए, ये हिजाब पहने हैं, लेकिन ये पूरी तरह अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल नज़र आ रही है। ये देखिए, ये उससे अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि इसका माथा भी ढका हुआ है। ये ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी मुसलमान है, इसका करेक्टर ज़्यादा अच्छा है। ये अव्वल दर्जे की नहीं, ये नहीं अव्वल नहीं है, इससे भी एक अच्छी है। ये जो पूरा नकाब पहने सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं। तो आजकल हिजाब का मतलब है आई एम होलियर देन दाऊ, मैं तुमसे ज़्यादा मुसलमान हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पाक हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पाकीज़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह वाली हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जन्नती हूँ, क्योंकि जब मैं हिजाब पहनी हूँ तो ये मेरे जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। इससे ज़्यादा आज की तारीख में मैं हिजाब की वैल्यू या महत्व नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, इस्लामिक पूरे कुरान से लेकर पूरी इसकी क्या स्टोरी है, क्या इंजंक्शंस हैं, जो हिजाब है या ये मंडूब में आता है या ये वाजिब में आता है या जायज़ नाजायज़ में आता है, ये फ़र्ज़ नहीं है। इसको इस्लाम का नाम लेके इसके लिए लड़ना, भिड़ना और ज़िद करना पूरी तरह गैर जायज़ है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई उनके समझाने का तरीका, और उन्होंने भाई सर रिजवान ने बहुत अच्छी भाई बातें की हैं। बिल्कुल भाई, उन्होंने एक ना कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी कि भाई कि जिससे हमें डाउट हो या जो हिंदू भाई हैं उनको हो या कोई भी उन पर ब्लेम करे, ठीक है ना। उन्होंने एक बहुत ही एक्सप्लेन किया है क्लियरली,
कोई उन्होंने छोटी सी भी चीज़ नहीं भाई छोड़ी। देख लें कि भाई सुहेल भाई का ये था कि भाई ये वो, क्योंकि काफ़ी दिन से बार बार एक टॉपिक को रिपीट कर रहे थे, एक अवैस साहब का और एक ये बुरखे का। तो इसका तो भाई बहुत अच्छा हल मिल गया है। दूसरा ये जो बुरखे का है, उन्होंने भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, और इससे हमें इस चीज़ को मानना चाहिए, ठीक है ना। अगर वहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो किसी हद तक, किसी तरीके से, क्योंकि अब आप देख ले कि वहाँ दो मज़हब के हैं। जब आप अपने मज़हब को आगे लेकर आएंगे तो दूसरा नहीं, कोई भी बंदा अपने मज़हब में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मज़हब में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए भाई। जो जैसे चल रहा है उसको एक अच्छे तरीके से उसको भाई मानना चाहिए। मेरा तो भाई यही मानना है। तो बाकी भाई से पूछ लें कि क्या इनकी माइंड है। आप बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ। वीडियो भाई बहुत अच्छी थी, हमने समझा भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं इस बात पर नहीं, सवाल आप जो बोल रहे हैं कि हर रोज़ ये अवैस सिद्दीकी का मामला लाता है बुरके का, मैंने तो एक छोटी सी मिसाल दी थी आपको। जो आप वीडियो मतलब देखते हैं ना, हमें बहुत से एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया में ऐसे कोई टारगेट नहीं करते आपने मज़हब को। मैं वहाँ की वीडियो देखी थी इन लोगों की, ये बहुत दिनों से पहले भी वो बुर्का पहनते थे। ऐसे ही है ना, जब से कॉलेज मतलब के बना है, जब से स्टूडेंट उधर जा रहे हैं वो बुर्का पहनते हैं। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि बुर्के का रीज़न आ गया, वो अपना वो जो आप चादर बोलते हैं पहन कर आने लगे। बिल्कुल तो यही issue है उन्होंने एक छोटी सी उन्होंने मिसाल दी है सर रिजवान ने। उन्होंने बोला कि आपने अगर घर बनाया है तो आप देख ले, यहाँ पर बाज़ारों के आगे आगे भाई किसी ने अपना दरवाज़ा आगे निकाला है, किसी की सीढ़ियाँ, किसी का गटर आ गया, किसी की छत ऊपर से आ गया। तो ये सिटी में ऐसा होता है भाई, तो यहाँ भी होता है। वहाँ पर वो जो पूछने वाले होते हैं, जिनकी भाई ड्यूटी होती है इस चीज़ को भाई क्लियर करना, तो वो तो किसी वक्त भी उनका भाई छापा पड़ सकता है। तो वो तो भाई हर चीज़ खेड़ कर पीछे रख देते हैं। छापा छुपा पड़ने वाली क्या बात है, मतलब कि एक तो वाजिब होता है, एक फ़र्ज़ होता है। मतलब कि फ़र्ज़ नहीं, वाजिब है, आप पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते, पहले भी पहनते थे वो। अगर इनको इतने ही कोई रीज़न था, उनको मतलब कि स्टूडेंट को था कि हम भी पहन कर आए, एक मतलब कि उनको इंटर होने देते कॉलेज में, एक बिठा कर एक कमेटी बनाते और इस पर बातचीत करते। बिल्कुल ये जो ऐसे मामला है ना हंगामी वहाँ के, हंगामी करने की ज़रूरत ही क्या थी किसी को। भाई बिल्कुल ये मामला जो है ना वो बहुत आगे चला गया। और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, आज सुबह उनकी लेटेस्ट जो न्यूज़ है मैंने ट्विटर पर देखी है, वो भाई जाकर लड़कियों से मिले हैं। उन्होंने भाई उनकी सारी बातें सुनी हैं और उसका एक अच्छा सलूशन वो निकालने के पीछे हैं, ठीक है भाई। और ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी हाल ही में गुजरा है, हमारे यहाँ एक प्लाजा था भाई, वो बाहर निकला हुआ था, और यहाँ के जो भाई बड़े जो अफसरान हैं वो बहुत सख्त आए थे, नए थे। तो भाई वो जो प्लाजे वाला है उसने इतने उनको भाई पैसे दिए कि ये खड़ा रहने दें, इतने सालों से खड़ा है, अब भी खड़ा रहने दें। तो भाई उन्होंने रातों रात वो जो प्लाजा है वहाँ से गिरा दिया, वहाँ से जितनी जगह थी उन्होंने भाई खाली करवा दी। अब इसको देख लें कि वो इतने साल से खड़ा है, तो अभी क्यों हुआ, तो अभी इतने साल से हो रहा है, कोई रीजन हुआ है? कोई रीजन था तो मतलब कि एक ही रीजन था, उनको अलग अलग कर देते, मतलब कि गर्ल्स के मने बना देते और दूसरों के अलहदा कर देते, ऐसे ही हो जाता था भाई बस ठीक है ना। यही हम एक हंगामी सूरत हाल करने में इसकी जरूरत ही क्या थी? क्या है भाई पहना है ना, बुरके ही पहना ना, इसमें कौन सी हरज है? नहीं भाई कौन सा गुनाह है? अगर पहन लिया तो फिर क्या हुआ? सब पहनते उधर मुसलमान। अच्छा भाई सब पहनते, मेरी बात सुनो, वो हिजाबा पहन कर आ रहे थे, इन्होंने भगवा पहनना शुरू कर दिया। जब इन्होंने पहनना शुरू कर दिया तो तभी क्यों उन्होंने भी मसला खड़ा किया? उन्होंने नहीं मसला किया, ये इन मतलब के कॉलेज की कमेटी ने मसला किया कि आप इसको स्टॉप करें, ये भी शुरू करने लगे हैं, तो उनको भी करने दो। एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक हद तक सारे पहनते हैं, मतलब भाई दोनों मतलब के उनके दोनों तरफा एक यूनिफॉर्म के रिलेटेड ही एक बुर्का पहन लेते हैं। मतलब कि हमारी शर्ट होती है, नीली शर्ट होती है ना, तो हमें एक नीली कैप पहन ले तो हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो सूट भी कर लेती है। अगर उनको कोई मसला था तो उनके यूनिफॉर्म के रिलेटेड ही उनको कोई बुर्का टाइप बोलते कि आप बुर्का ये रंग का पहन कर आए।
बिल्कुल, क्योंकि आप- यूनिफॉर्म के वो- साथ ही ये मैच भी करेगा। और ठीक है, आप अपने मज़हब को भी फॉलो करें, ठीक है, करना चाहिए। मतलब आपने 10 दिन से हो गया इससे रिलेटेड ही हेडलाइंस बनी हुई है। हेडलाइंस बनी हुई है, मैंने आपको ये बताया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पर है कि भाई अगर इंडिया में आता है तो वो मुस्लिम से के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की लड़कियों के आप अपने जाकर भाई उनकी एड्रेसिंग देख लें तो आपकी जो आंखें तंग रह जाएंगी। अगर नहीं, वो काफ़ी एक अब और चीज़ है, टिकटॉकर मैं हमारी कहता हूँ। देख लें, नहीं नहीं, वो क्या ठीक से है, कहाँ वो भाई एक अलग मामले ये चीज़ है। चले जाते हैं। भाई ठीक ये है, असल एक में और मामला है और ये एक कॉलेज का इंटर होने का मामला है। आप मतलब बिल्कुल। कि एक फजूल सी आप मिसाल ना हमें दिया करें बीच में। यार मेरी फजूल बात सी सुनो, नहीं अब भाई। भाई बात तो सुनो। असल में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एडिशनल पॉइंट ही पे जो है ना वो डिस्कस करना चाहिए, जितना उन्होंने क्लियरिटी के साथ जो है ना हमें समझा दिया। बिल्कुल क्योंकि भाई। एज ए मुस्लिम जो है ना उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिस पे उन्होंने वजाहत नहीं की। बाकी रही बात कॉलेज के, उनका जो अगर पहले चल रहा था तो वो चल रहा था, दरमियान में कोई इशू अगर उठा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट्स की आपस में तलख कलामी भी हो सकती है, कोई स्टूडेंट एक दूसरे को बोल भी सकते हैं। उस लिहाज से उन्होंने जो है ना वो स्टार्ट कर दिया काम जो है। इस वजह से उन कॉलेज वालों को जो है ना वो एक्शन जो है ना वो लेना पड़ गया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो एज ए मुस्लिम मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आगे नहीं आनी चाहिए। एक पर्दा है, पर्दा करना चाहिए। पर्दा, सबसे पहला पर्दा जो है ना वो आपकी आंखों का होता है, आपके अंदर या होता है, जिस तरह उन्होंने बताया। अगर वो है तो वो हर तरह का पर्दा है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने, ठीक है, एक लिबासी पर्दा जो है ना वो अगर है एज ए जो है ना वो मुस्लिम जो है ना हर बंदे का, जिस तरह उन्होंने सिखों का बताया कि वो उनकी पगड़ी जो है ना वो कंपलसरी है, वो फ़र्ज़ है। और हमारे जो है ना वो कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब चीज़ें हैं। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शुरू से एक चल रहा है जिस तरह, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वो फील कर रहे हैं कि या इस कॉलेज में इस तरह का डिसिप्लिन जो है ना वो हमें मुयस्सर नहीं है, तो वो किसी और अदारे में भी जा सकते हैं, या अपने को रेलिवेंट जो है ना वो देख सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, इधर आ भी गए हैं तो पहले भी तो इस तरह सिस्टम चल ही रहा था। अगर आप उठा है तो वो कोई ना कोई अंदर खाते बैठ के जो है ना इनको हल करना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि यार आप देखो, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो इशू बन गया 2-4 दिनों में, जो है ना वो 5 दिनों में। हालांकि ये इतना बनना नहीं चाहिए। ये कॉलेज कमेटी या पहले बैठ के जो है ना इसके ऊपर जो है ना जितना जल्दी हो सकता है इसके ऊपर कोई फैसला करते और इस चीज़ को रफा दफा करके जो है ना आगे चलते। अब मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर जो है ना वो कहाँ तक लोग जो है ना वो कहाँ, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक ये चीज़ें जो है ना वो डिस्कस हो रही हैं और इसके ऊपर लोग लगे हुए हैं। लेकिन कोई पॉइंट जो एज ए मुस्लिम देखना हो तो वो उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं। उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो आपको क्लियर कर दी भाई। ठीक है, उनका आपस का मामला है, उनका अंदर का जो है ना जो भी जिस तरह का मैटर है उसको उस हिसाब से। हम कल भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना हक उनको वहाँ पे, वो चाहे वो एक माइनॉरिटी तो नहीं कह सकते, वो अक्सरियत ही हैं वहाँ पे, उनको हर तरह के हकूक़ हासिल हैं, हर तरह की सपोर्ट हासिल है, हर तरह का उनको जो है ना वो माहौल मिला हुआ है। तो उसके बावजूद अगर ये छोटे मोटे इशू हैं तो उनको जो है ना वो हल भी उन्होंने ही करने। ये कौन सा किसी ऊपर वाले कंट्री ने नहीं जाके करने, उनके हैं, उनके शहरी हैं, उनकी हुकूमत जो है ना वो खुद जो है ना इस मामले के ऊपर जो है ना वो कवर कर लेगी, वो जिस तरह भी उनको करना चाहिए। क्योंकि ये इसका कोई ना कोई हाल तो ज़रूर निकलना है। इस तरह अगर हाल ना निकला तो फिर तो बहुत गलत चीज़ें निकल जाए, जो है ना साइडों पे चला जाएगा। लेकिन वो फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी उन्होंने इसका कोई ना कोई जो है ना वो सिचुएशन। लेकिन ये है कि एज ए मुस्लिम उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो क्लियर कर दी है। मैं कोई बिल्कुल ऐसी ऐसे चीज़ छोड़ी सर नहीं। रिजवान ने कोई भी ऐसी हाँ चीज़ जी। नहीं छोड़ी कि जिस पर हम भाई अपनी बहस करें। ये है कि अपने हर मतलब बंदे का अपना यार अपना माइंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है ना, उन्होंने हर एक एक पिक्चर आपको वादे कर दी कि इसको आप समझेंगे, इसको आप समझेंगे, इसको आप समझेंगे, इसको आप समझेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हया इंसान के अंदर होता है, इंसान की आंख के अंदर होता है, बस और कुछ भी नहीं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और खैर कोई मिस्टेक होगी हो तो छोड़ें इस चीज़ को। तो वीडियो करते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।